लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार ने इस बार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो बिहार जिसको पलायन के लिए जाना जाता था, उसने वोटिंग में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि बिहार के कई जिलों में 75% से ज्यादा भी मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुआ मतदान इतिहास रच गया। पहले चरण में 65% से अधिक वोटिंग हुई और भूमिका निभाई मातृशक्ति ने। महिलाओं का रिकॉर्ड 69% रहा और दूसरे चरण में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए महिला कवच है या युवाओं के बदलाव का संदेश तेजस्वी यादव को है? आज हम दिखाएंगे दोनों चरणों की बम्पर वोटिंग ने कैसे राजनीतिक समीकरण बदल दिए और एग्जिट पोल जो आए हैं वो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों से कितने मैच करते हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में वोटिंग का आंकड़ा इतिहास रच गया। 65% से ज्यादा मतदान, महिलाओं की 69% से ज्यादा वोटिंग और युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये बढ़ा हुआ वोट नीतीश कुमार के लिए महिला कवच साबित होगा? ये युवाओं ने बदलाव के लिए अपनी ताकत दिखाई है। पहले चरण में बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें पुरुष वोटरों ने 61% भागीदारी निभाई, तो वहीं महिला वोटरों ने 69% वोट किया। कुल मतदान फीसदी की बात की जाए तो ये 65% रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वोटर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। शाम 5 बजे तक प्राणपुर विधानसभा में सर्वाधिक 78.89% मतदान हुआ। किशनगंज में 78.52% वोटिंग हुई। सबसे कम मतदान भागलपुर सीट पर 55.17% हुआ। कुल मिलाकर दूसरे चरण के मतदान ने लोकतंत्र के प्रति जनता की भागीदारी को मजबूत किया है। विशेषज्ञ इसे महिला वोट का गेम चेंजर मान रहे हैं। युवाओं का वोट तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के पक्ष में जा सकता है, लेकिन महिला वोट निर्णायक है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि महिलाओं ने एनडीए को मजबूत कवच दिया है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता का असर भी साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि युवा वोट तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में बढ़ सकता है। बिहार चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान भी हो गया है और बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुनने के लिए जमकर वोटिंग की। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ था, तो वहीं दूसरा चरण भी इससे कमज़ोर साबित नहीं हुआ। 5 बजे तक 65% से ज़्यादा मतदान करने वाले इस बिहार ने एक बार नई इबारत लिख दी है। बताया ये जा रहा है कि जब मतदान ज़्यादा होता है तो बदलाव की संभावनाएं नज़र आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं ने जिस तरीके से जोश और खरोश के साथ मतदान किया है, उससे पता ये चल रहा है कि नीतीश का जादू 10,000 रुपये देने वाला कामयाब रहा। कुल मिलाकर नतीजे 14 तारीख को आएंगे। किसकी सरकार बनेगी, कौन नया मुख्यमंत्री होगा और क्या मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया, ये बाद में पता चलेगा। स्थानीय युवा बदलाव की बात कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर अपने घर लौटकर वोट डाल रहे हैं, तो वहीं 1952 से 2020 तक सिर्फ 3 बार 60% वोट पड़े। 1990 में 62.04% मतदान हुआ। 1995 में यह आंकड़ा घटा और 61.79% मतदान हुआ, तो वहीं 2000 में 62.57% मतदान दर्ज हुआ। यही असेसमेंट है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। वहाँ पे छिटपुट घटनाएं भी हुई है। अब वो तो प्रशासन बताएगा, इलेक्शन कमीशन वाले बताएंगे। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। बिहार में इस बार बम्पर मतदान दिख रहा है। स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी वोट कम है, लेकिन युवा और प्रवासी वोटर बदलाव की उम्मीद में सक्रिय है। 2020 विधानसभा चुनाव में वोटिंग का आंकड़ा 56.1% रहा, तो वहीं इस बार मतदान बढ़ा है। उसके कई कारण माने जा रहे हैं। कोरोना के बाद जागरूकता में वृद्धि, प्रशांत किशोर और अन्य दलों का मोबिलाइजेशन, पहचान सत्यापित करने के लिए वोटिंग,
महिला वोटरों की सक्रिय भागीदारी, प्रवासी वोटरों का लौटकर मतदान करना, छठ पूजा के बाद कुछ वोटरों ने रुककर लोकतंत्र को मजबूत किया। जो एक बहुत बड़ा डिसीजन एनडीए सरकार ने लिया है, जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे हैं और उनको कामकाज के लिए और बढ़ावा देने की सरकार की योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा बिहार में नीतीश कुमार सरकार को मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से बिहार का युवा आक्रोशित है और जिस प्रकार से रोजगार के नाम पे उसके साथ छल हुआ है और जिस प्रकार से उस पर लाठियां भाजी गई हैं, कहीं न कहीं बिहार का युवा आक्रोशित है और वो मुख्य विपक्षी दल तेजस्वी यादव की पार्टी या महागठबंधन की ओर रुख कर सकता है। महिलाओं की लंबी कतारें लोकतंत्र के सबसे सुखद तस्वीर पेश कर रही हैं। नीतीश कुमार के नाम पर योजनाओं का असर दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ा हुआ मतदान हमेशा विपक्ष को फायदा देता है, लेकिन इस बार बिहार में ऐसा हुआ है या नहीं, ये तो 14 तारीख को आंकड़े बताएंगे। बिहार की राजनीति में अब यही सवाल है, क्या महिला वोटिंग एनडीए को फायदा देगी या युवाओं के बदलाव का संदेश महागठबंधन को जीत दिलाएगा? फिलहाल नतीजे 14 को सामने आएंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।